तो रामचंद्र जी कई बार आए हैं, कृष्ण कई बार आए हैं, ये तो चक्कर चलता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही बार आए रामचंद्र जी। तो ये हम उनका बता रहे कि कैसे किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो उनका विग्रह था, इक्ष्वाकु पूजा करते थे। धीरे 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 रामचंद्र जी के आते आते पूजा चल रही थी। फिर जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने पूजा बंद करा दी। ये क्या मेरे सामने मेरी पूजा कर रहे, हटाओ इसको, मेरे बेडरूम में ले जाओ। तो उसको रख दिया था। तो वो वैसे ही रहा काफ़ी समय तक, वो जो विग्रह थे भगवान राम के ही। फिर जब राम राजा बने तो एक ब्राह्मण रहता था वहाँ अयोध्या में। उसका एक नियम था कि जब तक रामचंद्र जी को देख नहीं लेता था वो पानी भी नहीं पीता था। तो एक समय ऐसा हुआ कि राजा हैं, कुछ काम से जाना पड़ गया बाहर, 2 दिन 3 दिन बाहर चले गए। इसने एक बूंद पानी भी नहीं लिया, ऐसा ही रहा। और जब वापस आए रामचंद्र जी, उसने देखा, उसके बाद फिर जल ग्रहण किया। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा बाहर मत जाया करो। रामचंद्र जी ने कहा क्यों, बाहर क्यों नहीं जाए? तो उन्होंने कहा मर जाएगा ये। अब तो अभी 3 दिन के लिए गए थे, आगे समझिए 8 दिन के लिए गए होते तो मर जाता, तो मर जाएगा। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। तो वो जो विग्रह थे वो उन्होंने निकाले, बोले रूम से निकाल कर लेकर आओ। तो वो निकाले और वो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिए कि ये तुम रखो, और इनको देखकर, इसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, इनको देखकर अपना उपवास तोड़ लिया करो। वो विग्रह पूजित होते होते फिर हनुमान जी के पास गए। जब वो ब्राह्मण के पास थे, बाद में हनुमान जी ने ले लिए। हनुमान जी एक लॉकेट पहना करते थे बड़ा सा, और उसके अंदर उस विग्रह को उन्होंने रखा हुआ था हनुमान जी ने। और आज अगर आप भारत के दक्षिण भाग में जाएंगे, जहाँ एक स्थान है उडुपी, उडुपी में 8 मठ हैं, अष्टमठ मध्वाचार्य ने स्थापित किए। उनमें से एक मठ में आज भी वो रामडी विग्रह है, उसको मूल रामडी भी कहते हैं, और वो लॉकेट के अंदर है। सोने का लॉकेट है इतना बड़ा, उसके अंदर है, अभी भी है। आप लोग अगर कभी दक्षिण भारत जाएं तो दर्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो विग्रह अभी भी है। तो ऐसे रामचंद्र जी ने ये भी उनको दे दी। मतलब इतने एक ब्राह्मण की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो भगवान हैं, वो हर एक की चिंता करते हैं। हम सबकी आज भी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए हमें अपने निकट लाने के लिए बारंबार मार्ग देते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्या कहते हैं, चीज़ें भरी पड़ी हैं कि बारंबार सुनने पर, बारंबार वो मार्ग देने पर भी हम जा नहीं पाते उनकी तरफ। इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जीवन में सफल हों। कोई चिंता नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं करें, लेकिन जड़ से जुड़े रहें। पतंग ऊपर तब जाएगी जब डोर उसकी बंधी होगी किसी के हाथ में। तो जड़ को काटे नहीं, भगवान से दूर ना जाए, भक्ति से दूर ना जाए, आध्यात्मिकता से दूर ना जाए, फिर जो भी आप काम करें उसमें सफल निश्चित होंगे।